यह फिल्म एक साधारण लेकिन भावुक ग्रामीण प्रेम कहानी है, जिसमें प्यार, सामाजिक मर्यादाओं और पारिवारिक मूल्यों के बीच के संघर्ष को दर्शाया गया है। आइए, फिल्म की शुरुआत गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक शांत और हरे भरे गांव से होती है। यहाँ राजू रहता है, जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। राजू एक सरल, मेहनती और मस्तमौला इंसान है। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में दिन बिताता है और गांव के हर व्यक्ति से उसका अच्छा रिश्ता है। दूसरी ओर माया है, जो शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। वो अपने पिता श्याम बाबू की आंखों का तारा है। श्याम बाबू एक ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड हैं और उनकी पूरी दुनिया उनकी बेटी माया के इर्द गिर्द घूमती है। वे अपनी बेटी के लिए एक ऐसे जीवन का सपना देखते हैं जहां उसे कोई दुख न हो और एक अच्छी जगह उसका विवाह हो। राजू और माया की मुलाकात तब होती है जब माया छुट्टियां मनाने अपने गांव आती है। पहली नजर में ही राजू माया की सादगी पर फिदा हो जाता है। धीरे धीरे एक दूसरे को जानने के बाद उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, जो बाद में प्यार में बदल जाती है। फिल्म के इस भाग में गांव की प्राकृतिक खूबसूरती और उनके बीच पनपते मासूम प्यार के दृश्य दिखाए गए हैं। वे नदी के किनारे, मंदिरों के पास और गांव के मेलों में मिलते हैं। यहाँ तक सब कुछ बहुत ही खुशनुमा और सपने जैसा होता है। कॉन्फ्लिक्ट। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस रिश्ते की जानकारी गांव के कुछ लोगों को होती है। यहीं पर फिल्म का शीर्षक गोदारी गट्टू पैना, गोदावरी नदी के तट पर ही पूरी कहानी का आधार है। गोदावरी नदी को आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। फिल्म में नदी का उपयोग केवल एक लोकेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीक, सिंबल के रूप में किया गया है। निरंतरता। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस रिश्ते की जानकारी गांव के कुछ लोगों को होती है। यहीं पर मुख्य संघर्ष शुरू होता है। धार्मिक और सामाजिक अंतर। माया ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है, जबकि राजू एक हिंदू परिवार से है। गांव के रूढ़िवादी समाज के लिए ये एक मुद्दा बन जाता है। आर्थिक असमानता। राजू एक साधारण ऑटो ड्राइवर है, जबकि श्याम बाबू अपनी बेटी के लिए एक शिक्षित और संपन्न वर चाहते हैं। पिता का सम्मान। माया अपने पिता के बेहद करीब है। वह जानती है कि उसके पिता ने उसे पालने के लिए कितनी मेहनत की है। उसके लिए अपने प्यार और पिता के सम्मान के बीच चुनाव करना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। 4. संघर्ष का चरम, द क्लाइमैक्स। जब श्याम बाबू को राजू और माया के प्यार के बारे में पता चलता है, तो वे बेहद आहत होते हैं। उन्हें लगता है कि राजू ने उनकी बेटी को बहकाया है और उसका भविष्य खराब कर रहा है। वे माया पर बंदिशें लगा देते हैं और उसका रिश्ता कहीं और तय करने की कोशिश करते हैं। राजू, जो दिल का बहुत साफ है, चुप नहीं बैठता। वह कोई उग्र रास्ता अपनाने के बजाय यह साबित करने का फैसला करता है कि वो माया से कितना सच्चा प्यार करता है और वह उसके पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार है। वो कई मुश्किलों का सामना करता है, अपमान सहता है, लेकिन अपने इरादों से पीछे नहीं हटता। 5. समाधान, द रिजोल्यूशन। फिल्म का अंत एक भावनात्मक मोड़ पर होता है। माया भी अंततः अपने पिता को यह समझाने में सफल होती है कि उसका सच्चा सुख राजू के साथ है। श्याम बाबू, जो अपनी बेटी की आंखों में राजू के प्रति प्यार और राजू की मेहनत को देखते हैं, धीरे धीरे अपना हृदय परिवर्तन करते हैं। फिल्म अंत में ये संदेश देती है कि प्यार में उम्र, पैसा या धर्म से ज्यादा एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्पण मायने रखता है। फिल्म का समापन एक सुखद मिलन और परिवार के स्वीकारोक्ति के साथ होता है। परिवर्तन। जैसे नदी का बहाव बदलता है, वैसे ही पात्रों की जीवन परिस्थितियों में आने वाला उतार चढ़ाव फिल्म की पटकथा को गति देता है। 2. पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, कैरेक्टर साइकोलॉजी। राजू, एक आशावादी संघर्षकर्ता। राजू का चरित्र केवल एक ऑटो ड्राइवर का नहीं है, बल्कि वह उस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो सपने देखती है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानती है। वो अपने प्यार के लिए लड़ता जरूर है, लेकिन वो अहंकारी नहीं है। उसका संघर्ष हिंसक नहीं, बल्कि सेवाभावी है। वो माया के पिता का दिल जीतने के लिए उनके कठिन समय में काम आता है। माया, दुविधा में फंसी पीढ़ी। माया का किरदार जटिल है। वो आधुनिक है और शिक्षित है, लेकिन वो पारिवारिक संस्कृति में गहराई से जुड़ी है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने पिता के बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
उसकी चुप्पी और उसका धीरज फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है। श्याम बाबू, सुरक्षा का दंभ। श्याम बाबू का किरदार नेगेटिव नहीं है। वो एक प्रोटेक्टिव फादर है। उनका विरोध असुरक्षा के कारण है। उन्हें डर है कि उनकी बेटी का भविष्य एक साधारण ऑटो ड्राइवर के साथ सुरक्षित नहीं होगा। उनकी नफरत दरअसल उनके गहरे प्यार का एक दूसरा रूप है। 3. संघर्ष के स्तर, लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फिल्म में संघर्ष 3 स्तरों पर काम करता है। एक, सामाजिक संघर्ष। गांव के लोग अक्सर प्रेमी जोड़ों के लिए एक बाधा बनते हैं। लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता फिल्म में बार बार सामने आती है। 2. आर्थिक संघर्ष। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड अक्सर पैसा होता है। राजू की आर्थिक स्थिति ही उसके और माया के मिलन में सबसे बड़ी दीवार है। 3. आंतरिक संघर्ष, मॉरल डिलेमा। ये फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। क्या प्यार के लिए माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाना सही है? फिल्म का नायक राजू इस संघर्ष का समाधान जीतने के बजाय स्वीकार करने में ढूंढता है। वह खुद को उस स्तर तक ऊपर उठाने का प्रयास करता है जहां श्याम बाबू को गर्व महसूस हो। 4. कथानक का दार्शनिक निष्कर्ष, द फिलोसॉफिकल टेकअवे। फिल्म का अंतिम भाग, जिसे अक्सर क्लाइमैक्स कहा जाता है, मानवीय सहिष्णुता, ह्यूमन टॉलरेंस का पाठ पढ़ाता है। बदलाव का मार्ग। फिल्म दिखाती है कि बदलाव का रास्ता विद्रोह नहीं बल्कि सहनशीलता है। राजू का धैर्य श्याम बाबू की कठोरता को पिघला देता है। माफी और स्वीकारोक्ति। जब श्याम बाबू अंत में दोनों को स्वीकार करते हैं तो ये उनकी हार नहीं बल्कि उनकी जीत होती है। एक पिता के रूप में उन्होंने अपनी बेटी की खुशी को अपनी जिद से ऊपर रखा। निष्कर्ष, गोदारी गट्टू पैना हमें ये संदेश देती है कि प्रेम अक्सर परीक्षा लेता है। अगर रिश्ता सच्चा है और उसे निभाने वाला। गोदारी गट्टू पैना 2026 निर्देशक सुभाष चंद्र की एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण प्रेम कहानी है। फिल्म मुख्य रूप से गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक गांव के इर्द गिर्द घूमती है। ग्रामीण चित्रण। फिल्म में गोदावरी की हरियाली, गांव की संस्कृति और वहां की बोलचाल, गोदावरी असम स्लैंग को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ दिखाया गया है। यह फिल्म एक फील गुड अनुभव देने का प्रयास करती है जो गर्मी के मौसम की ठंडी हवा जैसा महसूस हो। 2. चरित्र विश्लेषण, इन डेप्थ कैरेक्टर स्टडी। राजू, सुमंत प्रभास। राजू केवल एक ऑटो ड्राइवर नहीं है बल्कि वो उन युवाओं का प्रतीक है जो अपनी साधारण जिंदगी में ही खुशियां तलाशते हैं। फिल्म में उसकी ऊर्जा, उसके दोस्तों रहमान और रॉबर्ट के साथ उसकी केमिस्ट्री और उसकी सहज कॉमेडी दर्शकों को बांधे रखती है। यह किरदार मेम फेमस के बाद सु मैम थ के अभिनय कौशल का विस्तार है। माया निधि प्रदीप। माया का किरदार एक आधुनिक इंजीनियरिंग छात्रा का है जो अपने परिवार और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन बनाती है। उसकी भूमिका फिल्म के भावनात्मक पक्ष को मजबूत करती है। श्याम बाबू, जगपति बाबू। ये फिल्म का सबसे सशक्त किरदार है। एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उनकी मर्यादा, अपनी बेटी के प्रति उनका सुरक्षात्मक रवैया, प्रोटेक्टिवनेस और उनका अंतर्मुखी स्वभाव फिल्म की गंभीरता को बढ़ाता है। जगपति बाबू ने अपनी आंखों से जो अभिनय किया है वो फिल्म के सबसे यादगार हिस्सों में से एक है। 3. कथानक और संघर्ष का विश्लेषण, कॉन्फ्लिक्ट और नैरेटिव। फिल्म की कहानी एक इंटरफेथ, अंतरधार्मिक प्रेम कहानी है। एक हिंदू लड़का और एक ईसाई लड़की। संघर्ष का बिंदु। फिल्म का संघर्ष केवल धर्म नहीं है बल्कि आर्थिक असमानता भी है। श्याम बाबू अपनी बेटी का विवाह आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति से करना चाहते हैं जबकि राजू एक मध्यम वर्गीय ऑटो ड्राइवर है। पटकथा का ढांचा। फिल्म के पहले भाग में राजू की जीवन शैली, दोस्ती और प्यार का पनपना दिखाया गया है जो काफी मनोरंजक और हास्यपूर्ण है। दूसरा भाग पूरी तरह से भावनाओं और पारिवारिक ड्रामा पर केंद्रित है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आलोचकों का मानना है कि कहानी काफी अनुमानित, प्रिडिक्टेबल है। चूंकि दर्शकों ने ऐसी कई फिल्में देखी हैं, इसलिए इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं है। फिर भी फिल्म अपने सरल उद्देश्य में सफल रहती है। 4. निर्देशक का विजन और तकनीकी पक्ष। निर्देशक का दृष्टिकोण। सुभाष चंद्र ने फिल्म के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति प्यार के रास्ते में बाधा न बने। निर्देशक ने इस संदेश को उपदेशात्मक प्रीची नहीं बनाया बल्कि इसे कहानी के साथ सहज रूप से पिरोया है। संगीत और दृश्य। नागावंशी का संगीत फिल्म के वातावरण के अनुकूल है।
साई संतोष की सिनेमेटोग्राफी गोदावरी नदी के दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती से कैद करती है। हास्य का पुट सुदर्शन और उनकी टीम ने फिल्म के पहले हिस्से में जो हास्य पैदा किया है, वो फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। ये फिल्म को बोरिंग होने से बचाती है। 5. सामाजिक संदेश और निष्कर्ष। गोदारी गट्टू पैना हमें कुछ गहरे जीवन सबक सिखाती है। 1. संवाद कम्युनिकेशन। फिल्म का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि माता पिता और बच्चों के बीच खुला संवाद होना चाहिए। यदि माया अपने पिता के साथ अपनी भावनाओं को सही तरीके से साझा कर पाती, तो शायद ये तनाव पहले ही खत्म हो जाता। 2. प्यार की परिभाषा। फिल्म दिखाती है कि प्यार का मतलब केवल रोमांस नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझना और सम्मान करना है। 3. धैर्य का परिणाम। राजू का संयम और उसकी ईमानदारी ही वो चाबी है जो अंततः श्याम बाबू के कठोर हृदय को पिघला देती है। और गोदारी गट्टूपैना का महत्व। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण भारतीय सिनेमा में रूट लेवल, जड़ से जुड़ी कहानियों का चलन बढ़ा है। गोदारी गट्टूपैना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। लोकेशन एक पात्र के रूप में। फिल्म में गोदावरी नदी का तट मात्र एक स्थान नहीं, बल्कि एक मूक गवाह, साइलेंट विटनेस है। यह नदी उन पात्रों के जीवन में आने वाले ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव का प्रतीक है। निर्देशक ने गोदावरी के किनारों को मैजिकल रियलिज्म के साथ दिखाया है, जहां बचपन की यादें, जवानी की मस्ती और बुढ़ापे की परिपक्वता सब एक साथ नजर आते हैं। 2. चरित्रों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। राजू का अर्बन रूरल हाइब्रिड व्यक्तित्व। राजू एक ऑटो ड्राइवर है, लेकिन वह ग्लोबल दुनिया से कटा हुआ नहीं है। वो सोशल मीडिया का उपयोग करता है, उसके पास स्मार्टफोन है और वो आधुनिक ख्यालात रखता है। फिर भी उसकी आत्मा अपने गांव और अपनी परंपराओं में बसती है। ये उसे एक आधुनिक ग्रामीण, मॉडर्न विलेजर के रूप में स्थापित करता है। श्याम बाबू का पितृसत्तात्मक संघर्ष। श्याम बाबू का किरदार इस फिल्म का सबसे जटिल हिस्सा है। वे एक ऐसे पिता हैं जो दुनिया की कठोरता को जानते हैं। उनका विरोध केवल जाति या धर्म के कारण नहीं है, बल्कि वे अपनी बेटी को उस कठिन जीवन से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने स्वयं जिया है। वे एक सुरक्षात्मक कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हैं, जो अंततः ये समझ जाते हैं कि सुरक्षा प्यार की जगह नहीं ले सकती। माया का एजेंसी। माया कोई अबला नारी नहीं है। वो अपने फैसले खुद लेती है। उसका मौन कमजोरी नहीं, बल्कि उसके धैर्य का परिणाम है। वो अपने पिता की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन अपने भविष्य के प्रति अडिग है। 3. फिल्म की पटकथा की स्ट्रक्चरल एनालिसिस। फिल्म को हम एक संगीत के राग की तरह समझ सकते हैं। आलाप, शुरुआती 15 मिनट, यहाँ हमें गांव का परिचय मिलता है। कॉमेडी और राजू की दोस्ती के माध्यम से दर्शकों को एक सुकून भरा माहौल दिया जाता है। विस्तार, अगले 20 मिनट, यहाँ प्रेम का अंकुरण होता है। संवाद बहुत ही कम है। फिल्म यहाँ अपनी सिनेमैटोग्राफी के माध्यम से बात करती है। राग का संघर्ष, मिड सेक्शन। जब श्याम बाबू और राजू के बीच टकराव होता है, तो फिल्म की गति तेज हो जाती है। ये सेक्शन दिखाता है कि कैसे अहंकार और प्यार के बीच की जंग समाज के ढांचे को हिला देती है। निष्कर्ष, अंतिम 10 मिनट, ये हिस्सा भावनात्मक मोक्ष, इमोशनल कथारसिस का है। राजू का वो अंतिम भाषण, जहां वो श्याम बाबू को ये नहीं बताता कि वो कितना अमीर है, बल्कि ये बताता है कि वो माया को कितना खुश रख सकता है, फिल्म का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। 4. तकनीकी बारीकियां और फिल्म मेकिंग। सिनेमेटोग्राफी। साई संतोष ने गोदावरी के सुनहरे घंटों, गोल्डन आवर का बखूबी इस्तेमाल किया है। सूर्यास्त के समय नदी के दृश्य, जो अक्सर राजू और माया की बातचीत के लिए उपयोग किए गए हैं, प्रेम के उस पल को अमर बना देते हैं। ध्वनि और संगीत। फिल्म का पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड स्कोर, बहुत ही सूक्ष्म है। यह बहुत अधिक शोर नहीं मचाता, बल्कि उन दृश्यों की गंभीरता को बढ़ाता है जहां पात्र चुप होते हैं। संवाद। फिल्म के संवाद तेलुगु बोली स्लैंग में होने के कारण बहुत स्वाभाविक लगते हैं। बनावटीपन का अभाव ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। 5. समाज पर प्रभाव और निष्कर्ष, इम्पैक्ट एनालिसिस। यह फिल्म क्या संदेश देती है? 1. सहिष्णुता का संदेश। यह फिल्म हमें सिखाती है कि धर्मांतरण या जाति के मुद्दे से बड़ा मानवीय संबंध है। 2. पिता पुत्री का रिश्ता। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे समय के साथ पिता को अपनी बेटी के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। 3. स्वयं का निर्माण।
राजू को कोई जैकपॉट नहीं लगता, वो खुद को साबित करता है। यह फिल्म का सबसे प्रेरणादायक पहलू है कि प्यार पाने के लिए खुद को बदलना नहीं, खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। अंतिम अवलोकन। गोदारी गट्टुपैना फिल्म केवल 2 घंटे की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है। ये फिल्म बताती है कि सिनेमा का काम केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि जीवन की उन छोटी छोटी सच्चाइयों को पर्दे पर लाना है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। फिल्म का मूल आधार परंपरा बनाम आधुनिकता, ट्रेडिशन वीएस मॉडर्निटी है, लेकिन निर्देशक ने इसे बहुत ही तटस्थ तरीके से पेश किया है। परंपरा का पक्ष। श्याम बाबू के चरित्र में हमें वो अनुशासन और मर्यादा दिखती है जो दशकों से हमारे गांवों की रीढ़ रही है। वे एक संरक्षक हैं जो बदलाव से डरते हैं, क्योंकि उनके लिए बदलाव का अर्थ अस्तित्व का खो जाना है। आधुनिकता का पक्ष। राजू और माया के विचार आधुनिक हैं। वे प्यार को सीमाओं में नहीं बांधना चाहते। वे जानते हैं कि समय बदल चुका है और व्यक्तिगत खुशी को सामूहिक दबाव से ऊपर रखा जा सकता है। संघर्ष का समाधान। फिल्म इन दोनों के बीच मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ चुनती है। अंत में परंपरा का पूरी तरह से नाश नहीं होता, बल्कि वो आधुनिकता के साथ समझौता करके खुद को विकसित करती है। 2. स्थान, प्लेस की भूमिका। गोदावरी नदी का प्रतीकात्मक उपयोग। सिनेमा में अक्सर स्थान केवल पृष्ठभूमि होते हैं, लेकिन यहाँ गोदावरी नदी एक एक्टिव कैरेक्टर है। नदी का बहाव इक्वल समय का प्रवाह। फिल्म के अलग अलग समय पर नदी का रूप अलग होता है। शुरुआत में नदी शांत और साफ है, जो प्रेम की मासूमियत को दर्शाती है। मध्य में जब संघर्ष बढ़ता है तो पानी का शोर और बहाव बढ़ जाता है। अंत में नदी फिर से शांत हो जाती है, जो पात्रों की मानसिक शांति और स्वीकृति का प्रतीक है। मिट्टी और परिवेश। फिल्म के दृश्यों में उस मिट्टी की महक है। यह फिल्म दर्शकों को शहरी भागदौड़ से दूर एक थेराप्यूटिक अनुभव देती है। 3. प्रदर्शन और अभिनय की बारीकियां, एक्टिंग एनालिसिस। सुमांथा प्रभास, राजू। सुमांथा ने इस किरदार में सहजता का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि एक साधारण लड़का भी अपने प्यार के लिए कितना अडिग हो सकता है। उनका अभिनय नाटकीय नहीं, बल्कि बहुत ही वास्तविक है। जगपति बाबू, श्याम बाबू। जगपति बाबू ने इस फिल्म में साइलेंट एक्टिंग का प्रदर्शन किया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी आंखों का गुस्सा और अंत में पिघलती हुई भावनाएं, ये सब एक दिग्गज अभिनेता की पहचान है। निधि प्रदीप, माया। निधि ने उस लड़की की भूमिका निभाई है जो अपने पिता का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती और राजू का हाथ भी नहीं छोड़ना चाहती। यह दुविधा उनके अभिनय के हर दृश्य में झलकती है। 4. फिल्म की पटकथा।